अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप खुश होंगे, मज़े में होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे, और हम भी इंजॉय कर रहे हैं। आज कल ये जो मौसम चल रहा है यहाँ पर इस्लामाबाद में, बहुत ज़बरदस्त मौसम है, बारिश है। कभी कभी बंदा तंग भी आ जाता है मुसलसल बारिश से, लेकिन ये कि मौसम बहुत ज़बरदस्त हो गया। बहुत गर्मी थी और इन बारिशों की वजह से बड़ा मज़े का मौसम हो गया। तो जी बस हम भी उसी मौसम को एंजॉय करने की वजह से हमने कहा चलें जी पराठे बनाते हैं, बंद गोभी और गोश्त के पराठे। अगर आपने नहीं खाए तो ज़रूर खा के देखिएगा। सबसे पहले तो आप लोग स्पाइसी सा गोश्त और बंद गोभी बनाएं, और उसके बाद अगर वो बच जाती है तो उसके पराठे बनाएं। सुबह बहुत मज़े के लगते हैं, और उसके लिए शर्त ये है कि मौसम भी ज़बरदस्त होना चाहिए। तो जी हमने ये पराठे बना के हमने थोड़ी सी रिहर्सल देखी थी जो F-16 वगैरह की हो रही थी, और उसके बाद हमारा ये था कि जी मौसम अच्छा है तो कुछ ग्रॉसरी वगैरह भी लेनी थी। तो हमने क्या कि मौसम का फ़ायदा उठाया जाए, क्योंकि गर्मी बहुत होती है, बिल्कुल भी दिल नहीं करता बाहर जाने के लिए। तो बस ये नाश्ता वाश्ता हमने क्या करते हैं, और हम फिर पराठे में मैं बना के ऊपर ही चली गई थी। खावर भी ऊपर ही बैठे थे, ऊपर मतलब जो हमारी फ्लैट की जो छत हो गई उस पर। तो वहाँ से वो सारी रिहर्सल बड़ी मज़े की नज़र आती है, ऐसे लगता है एरोप्लेन जैसे आपके सरों के ऊपर घूम रहे हैं। तो इस वजह से खावर ने कहा कि पराठे वगैरह बना के ऊपर ही आ जाओ, ऊपर ही बैठ के नाश्ता भी कर लेंगे और ये ज़रा रिहर्सल भी देख लेते हैं। जी ये हमने फिर रिहर्सल देखी थी, और रिहर्सल के बाद हम चले गए थे। रिहर्सल की खैर मैंने वीडियो अलग से आप लोगों के साथ शेयर की थी, इस वजह से इस व्लॉग में मैंने वो वीडियो शेयर नहीं की कि बार बार एक ही चीज़ रिपीट नहीं करनी चाहिए। इसके बाद हम नाश्ता करने के बाद हम बाहर गए थे। मैं ग्रॉसरी ज़्यादातर लेती हूँ। मैंने पहले भी आपको बताया था कि F7 में है जिना सुपर के साथ ही हातिम, वहाँ से मैं लेती हूँ। और अगर वहाँ से कोई चीज़ मुझे ना मिल रही हो तब फिर मैं ये सेम माल्ट वगैरह या इस तरह से कोई हो इम्तियाज़ या सेम माल्ट वगैरह वहाँ से परचेज़ कर लेती हूँ। बट ये होता है कि सबसे पहला मेरा ये होता है कि मैं हातिम से ही लूँ, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें बहुत अच्छी मिलती हैं, A1 क्वालिटी की होती हैं। तो जी बस फिर आज कभी ये होता है कि गर्मी ज़्यादा है या मौसम ऐसा नहीं है, तो फिर हम ज़रा अवॉइड करते हैं कि करीब कोई से मार्ट वगैरह तो वहाँ से कर लें। बट आज मौसम इतना अच्छा था कि वहाँ तक जाने में कोई भी हमें दिक्कत नहीं हो रही थी। तो चलें बस फिर चलते हैं सेम हातिम की तरफ। F7 आपको F7 की रोड्स भी दिखाते हैं और मौसम भी इंजॉय कराते हैं। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त मौसम है। हम जी आ गए हैं सफ़ा मार्ट कहते हैं, सफ़ा मॉल। तो बस हम भी मौसम इंजॉय कर रहे थे कि पहले ग्रॉसरी ले लेंगे तो फिर हम घूम फिर नहीं सकेंगे, सो पहले घूम फिर लेते हैं तो उसके बाद हम ग्रॉसरी लेंगे। और ग्रॉसरी के बाद तो फिर आपको पता है कि फिर तो बंदा सीधा घर ही जाता है, इतना थक चुका होता है। जी हम आ गए हैं सफ़ा मॉल, आपको सफ़ा मॉल की सैर कराते हैं।
कैसा लग रहा है आप बताएं, आपको ये मौसम कैसा लग रहा है। हमें तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। और F7 की रोड्स और मेरा तो ये फेवरेट एरिया है, मुझे बहुत पसंद है F7 इस्लामाबाद में। तो बस ये था कि हमने फिर मौसम का भी फ़ायदा उठाया और आगे फिर ये रमज़ान भी आ रहे हैं तो हमने कहा कि हम रमज़ान की भी साथ ही ग्रॉसरी ले लेंगे, कुछ ले लेंगे और कुछ फिर आगे साथ साथ जैसे थोड़ी बहुत चलती रहती है। बट ये था कि रोज़े में बिल्कुल भी बाहर नहीं निकला जाता, सो हमें था कि मेन चीज़ें हम परचेज़ कर लेते हैं, तो बाद में फिर जो साथ साथ कमी बेशी होगी बाद में पूरी करते रहेंगे। तो जी आ गए हैं F6 में सुपरमार्केट में, और ये मिस्टर बुक्स वाली जगह पे हाफ जो शॉप बंद हुई है और कोई फूड चेन खुली है। बहुत ज़बरदस्त फूड चेन है, बट ये एक दुख वाली बात भी है कि जी बुक्स का शौक़ लोगों में इतना कम हो गया कि बुक्स की शॉप सब बंद होने लग गई हैं। वरना मिस्टर बुक्स इतने सालों से आ रही थी और बहुत ज़बरदस्त शॉप थी, बट लोगों का रुझान जो इधर ख़त्म हो रहा है तो वो बुक्स की शॉप्स आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो गई हैं। तो
मुझे तो ये अफसोस हुआ है बहुत ज़्यादा इसको मिस्टर बुक्स को देख के, लेकिन ये था कि वो फूड चेन भी अच्छी थी, बस उनको जिस तरह से ज़्यादा मुनासिब लगा होगा। तो जी ये F6 का एरिया है और यहाँ पे ये जो खाड़ी वगैरह और ये सारी नई शॉप्स यहाँ पे बनी है। बल्कि आजकल खाने का लोगों में इतना ज़्यादा रुझान हो गया कि आपको इतने दूसरे ब्रांड्स वगैरह या दूसरी शॉप्स नहीं मिलेंगी। एक कपड़े की शॉप्स ब्रांड्स होंगे या फिर फूड चेन्स की ऐसी जगहों पे आपको लोगों का क्राउड मिलेगा। तो F6 में भी ऐसे ही है, F6 है, F7 है, यहाँ पे सारी फूड चेन्स ही तकरीबन आ गई हैं मुख्तलिफ ब्रांड्स की। ये F6 का एरिया है, तो चलें एंजॉय करते हैं। चलते हैं। ग्रॉसरी मैंने ले ली थी, हातिम पे मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था, तो अच्छा नहीं लगता है सभी वीडियो बनाना। तो बस वहाँ पे ये था कि हमने कुछ, मैंने पहले बताया कि रमज़ान शरीफ के लिए हमने ग्रॉसरी लेनी थी तो वो ले लिया। तो अभी हम घर चलते हैं और घर चलकर फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने क्या क्या लिया है। और चलें फिर चलते हैं घर। ये जी लिया है बेसन मैंने अभी 1 kg लिया क्योंकि पहले भी मेरे पास पड़ा हुआ था पकौड़ों वगैरह के लिए, लेकिन ज़्यादा हम बनाते नहीं, 2 ही बंदे हैं तो इतना काफ़ी रह जाता है। और फिर हमारा ये था कि अगर ख़त्म भी हो जाएगा तो फिर और ले लेंगे। और चीनी भी 2 kg का पैकेट लिया था क्योंकि हमारा 1 मंथ की तकरीबन 1 या 1.5 kg लगती है। और ये चने मैंने ले लिए थे चावलों के लिए और चना चाट वगैरह के लिए। फुल्कियाँ भी आपको पता है कि अफ्तारी में ही काम आती हैं। और बड़ी इलायची ली थी क्योंकि आजकल कोविड और डायरिया वगैरह की बहुत ज़्यादा वबा है, तो ये फिर कहवा ग्रीन टी में भी डल जाती है और इसके अलावा पुदीने का कहवा भी खुराक में शामिल करना चाहिए आजकल। तो ये सारी चीज़ें ली थी कि अफ्तारी में गर्मियों में ये चीज़ें काम आ जाती हैं, खीर और ये सारी चीज़ें। तो उसी से तकरीबन आपको ये जितनी भी ग्रॉसरी नज़र आएगी रमज़ान से रिलेटेड ही नज़र आएगी, बाकी ये सर्फ और हार्पिक साबुन वगैरह ये चलता रहता है। और हमारा ऑयल भी ऐसे ही है कि 1 kg या 1.5 kg हमारा मंथ का लगता है, तो हमने खैर रमज़ान का सोच के बड़ा ले लिया था। और स्प्रेड खावर को बहुत पसंद है, बारबेक्यू स्प्रेड। इसके अलावा ये बिस्किट्स हैं, ये मैं इसलिए रखती हूँ कि अचानक से कोई गेस्ट आ जाता है तो उसकी ज़रूरत पड़ती है। चटपटा नूडल्स हम खुद ही खाते हैं कभी कभी। और जाम शीरे वगैरह भी रमज़ान की वजह से लिए, वरना हमारे ये उसमें नहीं रहता, ग्रॉसरी में कभी भी शामिल नहीं रहा जाम शीरे, सिर्फ रमज़ान की वजह से ही हमने शामिल किया है। और वाइट पेपर भी। और ये कुछ चीज़ें थी जो कि खाबर ने अल्लाह से करके रखी थी तो मैं बताना भूल गई थी। तो ये फेस वॉश है, पाउडर खाबर यूज़ करते हैं, जबकि शैम्पू हम बड़ा ही ले लेते हैं ताकि हमारा 3 महीने तक शैम्पू की टेंशन हमारी ख़त्म हो जाती है। हम दोनों अलग अलग ही अपना लेते हैं। तो ये कुछ चीज़ें बस खबर की थी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलें जी, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।